जी जनाब, तो फ़ोटो मैथ को हम लोग यूज़ करना सीख रहे हैं और इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरीके से फ़ोटो मैथ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस का, और मतलब ये भी काम जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे एक सिंगल क्लिक से हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो एग्जांपल्स आपके लिए रिकॉर्ड की हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने लाता हूँ। देखें, सबसे पहली एग्जांपल ये है। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो आपको इसमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो विच इज़ आल्सो डिफिकल्ट थिंग, राइट। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं। तो जब मैं इसको स्कैन करूँगा तो मुझे अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के बाद मुझे इस इक्वेशन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद एक दफ़ा आपने देख लेना है कि क्या ये इक्वेशन सही ट्रांसलेट हुई है। दैट इज़ एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। येस, इट इज़ एग्जैक्टली करेक्टली ट्रांसलेटेड। हम लोग फाइंड द डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर, राइट। शो सॉल्विंग स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो एक एक करके ये हमें तमाम स्टेप्स की कैलकुलेशन के बारे में बताएगा। जैसे ही मैं सबसे पहले स्टेप के ऊपर क्लिक करूँगा, उसने कहा जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी ओवर डी एक्स में लिख देना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन रूल लगाना है, जिसे हम कोशेंट रूल भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन रूल पहले उसने लिखा और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करके नीचे आपको दिखाया। देन उसके बाद जो है वो उसने आपको कैलकुलेशन करते हुए दिखाया, और कैलकुलेट करने के बाद वन बाय वन आपको इसका आंसर निकाल के ला के दे दिया है। तो दिस मच ईजी। जितना मर्जी डिफ़िकल्ट आपके पास फंक्शन हो, जितना मर्जी मुश्किल फंक्शन है, क्वोशंट रूल लगना है, प्रोडक्ट रूल लगना है, उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल लॉग लगना है, कुछ भी लगना है। लॉग की एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी उसमें लगना है आप उसको सिंपली बस इसकी तस्वीर लें। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज योर एग्जांपल नंबर टू। आपके पास फंक्शन है फोर माइनस टू एक्स ओवर टू प्लस थ्री एक्स स्केयर। तो इसकी भी हम तस्वीर ले लेंगे, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। ले जनाब, जैसे ही आपने इसकी तस्वीर ली है, आपके पास इसका इसका जो फंक्शन है इसको सारे का सारे को कैलकुलेट करके आपके पास लिख दिया है उन्होंने। जी, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है? नहीं, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जैसे ही मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगा तो फंक्शन इसका आंसर बनेगा जी सिक्स एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस सिक्सटीन ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू होल स्केयर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ला के दे दिया है। स्ट्रेट अवे हम लोग अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी ट्रिकी है, ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें चार फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के अलावा इसमें कैलकुलेशन वो सारी चीज़ें हैं। तो ये देखें जनाब, इसको सबसे पहले तो अपने फ्रेम में लेके आना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये इस वक्त ये मेरे फ्रेम में है। मैं इसको अब स्कैन करता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक जो है वो इसने रीड कर लिया है। अब मैं फाइंड द डेरिवेटिव पे क्लिक करता हूँ तो योर डेरिवेटिव इज़ माइनस फोर ओवर थ्री एक्स क्यूब माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो सीधी बात, नो बकवास। आप शो सॉल्विंग स्टेप पे क्लिक करके इसके कैलकुलेशन के स्टेप्स भी देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। आपको यहाँ से पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व किया गया है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। इसको मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये है कि क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेम को रीसाइज़ किया जा सकता है, और जब आप फ्रेम को इजीली रीसाइज़ कर लेंगे उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, कभी कभार आपको ये एरर भी आ सकता है कि वी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको एक दफ़ा कम से कम दोबारा तस्वीर लेके देखनी है इसकी, क्योंकि हो सकता है कि उसने इसको रीड करने में गलती कर दी हो। अब देखें, उसी को दोबारा उसने रीड कर लिया, वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास डेट विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स स्केयर प्लस टू एक्स। राइट अवे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, और ये एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्केयर प्लस एट रेज टू पावर थ्री, ऑल रेज टू पावर थ्री। आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको चेन रूल लगाना है या जो भी रूल लगाना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो सिर्फ इसकी तस्वीर लेनी है। तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्केयर प्लस एट होल रेस टू पावर थ्री। तो जैसे ही मैं इसके डेरिवेटिव की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये डेरिवेटिव जो है ये बहुत ही हैरान कौन, बहुत ही परेशान कौन है, क्योंकि उसने डेरिवेटिव लिखा है टू फोर्टी थ्री इंटू एक्स रेस टू पावर एट माइनस वन जीरो एट जीरो एक्स रेस टू पावर सेवन प्लस वन फाइव सेवन फाइव एक्स रेस टू पावर सिक्स। तो ये तो हमारे आंसर्स में किसी भी आंसर के साथ मैच नहीं करता। अगर आप अपने आंसर्स को देखें तो उन आंसर्स में सीधी कैलकुलेशंस करके उनको ओपन करके नहीं लिखा गया है, राइट। तो मैं शो सॉल्विंग स्टेप की तरफ जाऊंगा तो
जब आप इसको देखेंगे तो ये जो लास्ट से ऊपर वाला है ना जी, दिस इज़ योर आंसर, जो कि ऑप्शंस में आपको मिलेगा। तो देखें यहाँ से इस स्टेप से नीचे उसने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आप इस वाले को आंसर को लेके चल सकते हैं। दिस आंसर मैचेस विद वन ऑफ योर ऑप्शंस जो कि आपके पास आंसर में नज़र आ रही हैं। तो कभी कभार ऐसे भी होगा कि वो इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देगा और आपके पास जो आंसर्स हैं वो उतना सिंप्लीफाई होके 3-4 ऑप्शंस नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, आपने देखना है कि कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है, राइट। बाकी इसमें और परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फंक्शन y इज इक्वल टू 7x स्क्र प्लस x माइनस 6। आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला बनती है और उसका जो ग्रेडियंट होता है वो भी एक फंक्शन होता है विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो एक्चुअली वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी तस्वीर ले लेंगे इस इक्वेशन की। इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू 7x स्क्र प्लस x माइनस 6। तो जैसे ही मैं इसकी तस्वीर लूँगा मेरे पास इस इक्वेशन का सारा हिसाब किताब, सारे खाते खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले उसने लिखा है कि y इज इक्वल टू 7x स्क्र प्लस x माइनस 6। इक्वेशन एक दफ़ा चेक कर लें जो बिल्कुल ठीक आई है। हम लोग फंक्शन की तरफ चलते हैं, स्ट्रेट अवे यहाँ से फाइंड द डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 14x प्लस 1। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है, इसलिए शायद हम इस बात से इंप्रेस नहीं हो रहे। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमें ग्राफ नज़र आएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। देखें, उसने खुद ही आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। ग्राफ के नीचे आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप शो ग्राफ पे क्लिक करेंगे आपको इसका ग्राफ नज़र आएगा जो कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा जी, आप ग्राफ डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ग्राफ के बारे में डिटेल्स मिलेंगी। रूट्स देखें, रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट्स होते हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। ये वो दो आंसर्स होते हैं जो कि हम इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन का आंसर 0 आता है। इसको कैलकुलेटर से भी हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं बहुत ईजिली। तो रूट्स हैं जी -1 0 और 6/7, 0। तो आप किसी भी रूट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ग्राफ पे लोकेट करके बताएगा। मैं ये दूसरे रूट पे क्लिक करता हूँ तो वो भी ग्राफ पे लोकेट करके बताएगा कि किधर आ रहा है। ओके, इसका जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज़ -1/4 14 -169/28, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। ठीक है जी, देखें जैसे ही मैंने ग्राफ को मज़ीद जूम इन किया है, जैसे आप तस्वीर को जूम इन करते हैं आप वैसे ही ग्राफ को भी जूम इन कर सकते हैं। तो आपके पास ये है जी वो पॉइंट जो कि इसका टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है अगर सीधा यू होगा तो टर्निंग पॉइंट जो है वो मिनिमा होगा, अगर उल्टा यू होगा तो टर्निंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमा होगा। ये चीज़ें हमें पता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखें, एक वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल इंटरसेप्ट है, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को काट रही है। हमें पता है कि देयर इज़ ओनली वन वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ हमें यहाँ से पता चल सकता है। इसके अलावा ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बल्कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 9x प्लस 6 है। तो जैसे ही आप इसकी तस्वीर लेंगे तो अब ये है जी एग्जैक्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास क्वेश्चन में आ रही थी, उसको इसने OCR करके अपने पास लिख लिया है। सबसे पहले मैं इसके डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इट्स डेरिवेटिव इज़ 3x स्क्र माइनस 12x प्लस 9। ओके, तो इस तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। हम ग्राफ पे जाते हैं, तो ग्राफ पे सबसे पहले उसने कहा कि भाई देखो ये क्यूबिक फंक्शन है ना। हमने कहा यार वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा बस मुझे पता चल गया है। हम शो ग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये एक ऐसा ग्राफ होता है क्यूबिक फंक्शन, आपको पता है ये एक वेव फॉर्म बनती है और इस वेव फॉर्म के अंदर एक लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमा होता है। तो हम ग्राफ डिटेल्स पे चलते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले इसने कहा जी मिनिमम है जी 3 6, दिस इज़ द लोकल मिनिमा, राइट। ओके, मैक्सिमा क्या है जी 110। ओके, वर्टिकल इंटरसेप्ट कहाँ पे है जी? ये है जी आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो एक क्यूबिक फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा स्ट्रेट अवे वो आपको बता देगा। मिनिमम पॉइंट है जी 3 और मैक्सिमम पॉइंट है जी 1। ओके, और इसके बाद जो है ये एक कर्व फॉर्म है, तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जो आप स्ट्रेट अवे इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, और इवन करने का भी कोई मसला नहीं होगा। हम मैक्सिमा मिनिमा की एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6x प्लस 5, दिस इज़ योर इक्वेशन। तो अब हम इसकी तस्वीर लेते हैं। लें जनाब, हम लोग इक्वेशन की तस्वीर लेने की तरफ जा रहे हैं।
फ्रेम को मैंने रीएडजस्ट किया है और इक्वेशन को कैप्चर किया है, तो मेरे पास जो इस इक्वेशन की जो ट्रांसलेशन है वो इस तरीके से ये x³/3 माइनस 2x²/2 माइनस 6x प्लस 5। जी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद मैं करता हूँ डेरिवेटिव्स पे क्लिक करता हूँ, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा डैट विल बी x² माइनस 2x माइनस 6। लेकिन हम लोग जो हैं वो इसको देखना चाहते हैं कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे है, तो हम स्ट्रेट अवे ग्राफ में जाते हैं, शो ग्राफ डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो मिनिमा है डैट इज़ ऑन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और जो मैक्सिमा है डैट इज़ ऑन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, राइट। ओके, तो ये जनाब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फॉल कर रहा है। अब मैंने दो एग्जांपल्स आपको बतानी है कि जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y = 3x² प्लस 5x इंटू 7x प्लस 4 रेज टू पावर -1। तो ये एक्चुअली एक कोशेंट रूल से कैलकुलेट करने वाला फंक्शन है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसकी तस्वीर ले लें तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर ने कहा जी कांट सॉल्व, शायद उसको प्रॉपर वर्ड्स की समझ नहीं आई। हम एक दफ़ा दोबारा इसकी तस्वीर लेके देखेंगे और शायद हो सकता है कि वो इस दफ़ा उसको अंडरस्टैंड कर जाए। ले जनाब, उसने अंडरस्टैंड कर लिया। y = 3x² प्लस 5x इंटू 7x प्लस 4 रेज टू पावर -1 और हम स्ट्रेट अवे जाएंगे इसके डेरिवेटिव की तरफ। तो इसका डेरिवेटिव है जी 21x² प्लस 24x प्लस 20/7x प्लस 4 रेज टू पावर 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। शो सॉल्विंग स्टेप्स की तरफ जाएंगे तो एक एक करके वो आपको ये भी बता देगा कि भाई मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, डिफरेंशियल रूल के थ्रू सॉल्व किया है। देखें उसने बहुत इजीली आपको ये कैलकुलेशन करके भी समझा दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जनाब। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसको आपने प्रोडक्ट रूल के थ्रू सॉल्व करना था। तो इसकी तस्वीर लेते हैं जनाब। मैंने फ्रेम सेट कर लिया है और जैसे ही मैं इसको कैप्चर के ऊपर क्लिक और फंक्शन है जी 3x² प्लस 5 इंटू 2x³ प्लस x प्लस 7 और इसका जो डेरिवेटिव होगा फाइंड डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे, दिस विल बी योर डेरिवेटिव। जी जनाब, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास e आ गया है विच इज़ ग्रोथ कांस्टेंट और e के साथ साथ हमारे पास ये एक क्वोशंट रूल वाला क्वेश्चन भी है। e⁻x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस 1, दिस इज़ द फंक्शन और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी तस्वीर लूँगा। लें जनाब, मैं तस्वीर लेने की तरफ आ गया हूँ। मैंने इसको फ्रेम में एडजस्ट कर लिया है और जैसे ही मैं इसकी तस्वीर लूँगा y = e⁻x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस 1, आप फाइंड द डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और आपको याद होगा जब हमने ये सवाल वीडियो लेक्चर्स में किया था, हमने इसको तकरीबन 15 मिनट में सॉल्व किया था, लेकिन अब देखें ये सिर्फ एक क्लिक में सॉल्व हो गया है। हम लोग अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जनाब। एग्जांपल है y = e⁻²√2x। तो अननोन वेरिएबल पावर में है, एक्सपोनेंट e है इस वक्त, e की पावर में है। तो हम जब इसकी तस्वीर लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन y = e⁻²√2x। तो जब इसके डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और जब आप इसको शो सॉल्विंग स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि एक्चुअली ये आंसर आया किस तरीके से। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इस डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसी तरीके से आप लॉग के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है y = x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आपके पास एक फंक्शन क्या है और साथ ही साथ वो नेचुरल लॉग भी है। तो ज़रा इसकी तस्वीर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। y = x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर स्ट्रेट अवे कि इसका आंसर क्या है। तो मेरे नोट्स हैं उनमें जितने भी सवाल हैं वो तमाम सवाल यहाँ पे बहुत इजीली इनके आंसर्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सिर्फ एक और सवाल करते हैं, y = log⁻9 ऑफ 5th रूट ऑफ 3x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं जनाब और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो y = log⁻9 ऑफ 5th रूट ऑफ 3x आपके पास आ चुका है। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये बनेगा 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू x। दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो इन 3 वीडियोस का जो मकसद था वो ये था कि आपको बताया जा सके कि देयर इज़ वन ऐप। उस ऐप को मैंने यूज़ करना आपको सिखा दिया है, लेकिन सिर्फ एक ऐप नहीं है।
आई थिंक देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच ऐप जिनमें बहुत इजीली आप तस्वीर लेके इवन आप अपनी स्क्रीन पे टच की मदद से इक्वेशन को लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं अगली एक दो वीडियोस में आपको एक और ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो कि इस तरह की आपकी मदद करती है। इवन आप अपनी हैंड रिटन चीज़ को भी जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐप हैंड रिटन चीज़ों को इतना अच्छा कन्वर्ट नहीं करती है, लेकिन आप जब थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो रिसर्च है, जो स्टडी है, उसको इजी कर सकते हैं। आप देखें, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसके आंसर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्टली अब आंसर्स आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में, इसी वीडियो सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर किस तरीके से आप मैट्रिसेस से रिलेटेड तमाम सवाल एक वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। अभी आगे कुछ वीडियोस में मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वेबसाइट्स बताऊंगा। तो इन तमाम वेबसाइट्स का, इन तमाम टूल्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से पढ़ें, अपनी रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद आप जब अपनी जो तैयारी है जब आप उसे कंप्लीट करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। राइट, चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।